तो बाबू हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे किसके बारे में, रेस्ट और मोशन से रिलेटेड, क्योंकि मेरा पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का वो रेस्ट और मोशन का है। जैसा कि 2 सेशन हम लोग पढ़ाए थे, यानी फर्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे ये इसके बारे में, साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। सेकेंड सेशन में हम जो है लेसन स्टार्ट किए थे, जिसका नोट्स भी हम आपको भेजे थे। फर्स्ट यानी सेकंड सेशन में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें डिस्कस किए थे कि रेस्ट और मोशन के बारे में। तो रेस्ट के बारे में हम ये बताए थे जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ टाइम, यानी समय के अनुरूप कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या कहा जाता है, रेस्ट में कहा जाता है। जैसा इसमें के जिसमें इसे हम जो है कुछ एग्जांपल भी आपको बताए थे। ये जो हमारा क्लासरूम है वो रेस्ट में है, क्योंकि आज भी जिस जगह पे है कल भी उसी जगह पे था, इससे भी प्रीवियस डे में वो भी उसी जगह पे था, आने वाले समय में भी उसी समय जगह पे ही होगा। मेरा क्या है, ये क्लास है। कहने का मतलब ये जो हमारा क्लासरूम है ये रेस्ट में है। ये आप लोग जो अपने घर में बैठे हुए होगा, आपका जो टैबलेट का मतलब हो गया चौकी वगैरह, चौकी वगैरह पर बैठे हुएगा, ये चेयर पर बैठे होइएगा, वो अभी फिलहाल रेस्ट में होगा। और आप भी बैठे हुए होइएगा, वो भी अभी रेस्ट में होगा, ठीक है। और आप मोबाइल रखे होइएगा जहाँ पे, वो भी मोबाइल जो है अभी जो है कंडीशन के हिसाब से वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करता है चेंज, तो उसको क्या कहा जाता है, रेस्ट में कहा जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे बाबू मोशन के बारे में। हम मोशन में क्या बताए थे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ, तो उसको क्या कहा जाता है, मोशन में कहा जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल, अभी हम अब आप अपने घर के बाहर बैठे होइएगा तो साइकिल चल रही होगी या कोई आदमी चढ़ा होगा, वो आदमी क्या होगा, रेस्ट में होगा, मोशन में होगा। प्लीज आप लोग म्यूट हो जाइए बाबू। तो हम क्या बताएं कि रोड पे चल रही जो साइकिल होगी, रोड पे चल रहा जितना भी पर्सन होगा यानी आदमी होगा, वो सब का किस में होगा, मोशन में होगा। और बात ये आया कि ये रेस्ट और मोशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, कि दुनिया का कोई भी चीज तो रेस्ट में नहीं है। इस पृथ्वी पर जितना भी चीज है वो रेस्ट में नहीं है, वो हमेशा मोशन में। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारा अर्थ जो है सन के चारों ओर और उसमें क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यहाँ तक कि हमारा अर्थ अपने एक्सिस पर भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है और अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रही है। तो यानी जब अर्थ रोट में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ऑर्बिट में, और क्या कर रही है, एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो इस पर का हर चीज मोशन में हो जाएगा। अगर हम चांद से हम अर्थ पर अपने घर को देखेंगे तो क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे या मोशन में कहेंगे, मोशन में कहेंगे, क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा होगा। तो इसी वजह से वो क्या लगेगा कि टाइम टू टाइम जो है हमारा घर चेंज करता जा रहा है यानी पोजीशन, तो उसको क्या कहा जाएगा, मोशन में कहा जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेस्ट और मोशन जो होता है बाबू वो रिलेटिव होता है, ठीक है। यानी एक सिचुएशन में वो चीज रेस्ट में होता है, दूसरे सिचुएशन में वही चीज क्या होता है, मोशन में हो जा रहा है। रेस्ट में है एक सिचुएशन में, तो दूसरे सिचुएशन में क्या हो जा रहा है, मोशन में हो जा रहा है। जैसे एज एग्जाम्पल हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एक चलते हुए ट्रेन के कोच में बैठा हुआ जितना भी आदमी, एक चलते हुए ट्रेन के कोच में बैठा हुआ जितना आदमी एक दूसरे को देखेगा तो कहेगा कि वो हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या किसमें है, रेस्ट में है। क्योंकि वो 5 मिनट से उस आदमी को देख रहा है, वो आदमी भी इस आदमी को 5 मिनट से देख रहा है कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। मगर भाई फील्ड में खड़ा हुआ कोई आदमी होगा, जब वो ट्रेन के इस कोच के इस आदमी को देखेगा तो देखेगा क्या, मोशन में, क्योंकि हमारा ट्रेन जो है वो मोशन कर रही है। तो जी उस बिना पर उस कोच का जितना आदमी वो मोशन करेगा, उस किसके आदमी बिना, जो फील्ड में खड़ा हुआ है उस आदमी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी सिचुएशन में रेस्ट में होता है तो दूसरे सिचुएशन में वो क्या हो जाता है, मोशन में हो जाता है। अब बात ये आया कि बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो मोशन जो करता है कोई यूनिफॉर्म वे में करता है, कोई नॉन यूनिफॉर्म वे में करता है। तो इस बिना पर अगर देखा जाए तो मोशन 2 तरह का होता है बाबू, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ये हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं।
जैसे एज एग्जाम्पल अगर हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि हम अभी 5 मिनट में अगर 10 मीटर डिस्टेंस कवर किए हैं, अगले 5 मिनट में भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किए, अगले 5 मिनट में फिर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किए, इससे क्या पता चला कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। तो अब हम आपसे कुछ और एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, बताइए कि आप ये चारों ओर जितना भी मोशन देख रहे हैं, चाहे वो रोड पर चल रहा हुआ गाड़ी देख रहे हैं, या चाहे आपके घड़ी के का जो निडल होता है, घड़ी का जो हैंड है, चाहे वो मिनट हैंड हो, चाहे वो सेकंड वाला हैंड हो, चाहे आवर वाला हैंड हो, उसका भी वो भी तो मोशन कर रहा है ना बाबू। तो वो मोशन किस तरह का मोशन है, ये आपको जस्टिफाई करके बताना है। तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमारे घड़ी के जो घड़ी है, जैसे अभी हमारे पास हैंड वॉच भी है, इसका निडल, इसमें भी निडल वाला मेरा घड़ी है, इसमें भी हैंड क्या है, मिनट वाला हैंड है, सेकंड वाला हैंड है और आवर वाला हैंड है। वो क्या कर रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये किसका एग्जांपल होगा? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, या फिर एक इक्वल दूसरा अनइक्वल होगा, तो उस सिचुएशन में हम उस मोशन को किसमें कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपको देखते हुएगा कि जब आप अपने घर से निकलते हुएगा बाइक लेकर के या साइकिल लेकर के, देखते हुएगा जब रोड फ्री होता है तो बहुत तेजी से, यानी 5 मिनट में आप 100 मीटर कवर कर लिए, और जब देखे कि भीड़ है, वही 5 मिनट में आप 2 मीटर भी डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे। तो यानी क्या हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो था, मगर डिस्टेंस क्या हो गया? अनइक्वल हो गया। तो उसमें क्या होगा? हमारे रोड पर चल रहा होगा जितना भी साइकिल है, वो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। कभी ब्रेक लगता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है तो कम डिस्टेंस कवर करता है, कभी स्पीड आता है ज्यादा स्पीड में चला जाता है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है इस समय में। तो उसको क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जा रहा है। तो बाबू हम यहाँ तक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तक हम बता दिए थे। अब बात ये आया कि पोजीशन चेंज करने के बिना पर मोशन कितने तरह का होता है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप कहते होइएगा कि सर आपने ये बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो बता दिया, मगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया। तो हम बोल दिए हैं कि हम जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। बहरहाल अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम बता दें फिलहाल शॉर्टली कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कर्व लाइन होता है। ये हम ठीक करके बताएंगे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। तो आज हम लोग पोजीशन चेंज करने के बिना पर अब मोशन को कितने पार्ट में बांट रहे हैं? जनरली 5 टाइप में बांट रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम क्या बताए हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन पहला टाइप हम आपको क्या बताए हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहते हैं, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, तो हम क्या बोलेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में अपना पोजीशन चेंज करेगा, एक सीधी रेखा में वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, तो उस मोशन को क्या कहा जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बंदूक से जो हम गोली छोड़ते हैं, फायरिंग द बुलेट बाय द गन, फायरिंग द बुलेट बाय द गन, गन के द्वारा जो बुलेट को फायर करते हैं तो वो कैसा जाता है? सीधा जाता है, घूम फिर करके जाता है बाबू? सीधा जाता है ना। तो यानी बंदूक से छोड़ी हुई गोली वो किसी एग्जाम्पल होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, तो वो क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा। और जैसे एज एग्जाम्पल रॉकेट जो होता है वो कैसा होता है? वो घूम फिर करके चलता है क्या? वो भी एक स्ट्रेट पाथ में चलता है। द फ्लाइंग जेट का जो मोशन होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा? रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा। एक चीज और बता दे, रेलवे ट्रैक पे चल रही ट्रेन, रेलवे ट्रैक पे चल रही ट्रेन भी वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा। तो कहोगे कि सर ट्रेन कुछ दूरी के बाद तो गैस क्या होता है, ट्रैक जो है टेढ़ा हो जाता है, मगर वो स्ट्रेट माना जा रहा है ना, वो घूम फिर नहीं रहा है, बहुत दूरी पर जाकर के ना कर्व हो रहा है, मगर उसको रेक्टिलिनियर मोशन में ही रखा जाएगा।
ठीक है। तो यह हम क्या बोले, अगर कोई आपसे पूछेगा और ये एक स्ट्रेट हाईवे पे चल रही फोर व्हीलर या क्या हो रही है, ड्राइविंग हो रही या चल रही बाइक, वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, रेक्टिलिनियर मोशन का होगा, स्ट्रेट हाईवे पे। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि बताएं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इन अ स्ट्रेट पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा एक स्ट्रेट पाथ पे, तो उसको क्या कहा जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा। क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position on a straight path is called rectilinear मोशन। वो क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। अगर इसमें एग्जाम्पल आपसे कोई पूछेगा कि इसका एग्जाम्पल दीजिएगा, तो द फ्लाइंग जेट, क्या पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे, फ्लाइंग जेट। जेट जो उड़ रही होती है वो किसका एग्जाम्पल होगा, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल। दूसरा, फायरिंग बुलेट, बाइगन, गन के द्वारा छोड़ी गई गोली, फायरिंग की गई वो बुलेट, बुलेट माने होगा गोली, वो क्या है, किसका एग्जाम्पल होगा, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा। तीसरा एग्जाम्पल, और अभी हम और बहुत एग्जाम्पल, दो तीन और एग्जाम्पल बोले हैं। और जैसे एग्जाम्पल क्या हो गए, एक स्ट्रेट हाईवे पे चल रही गाड़ी, तो भी किसका एग्जाम्पल होगा, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा। रेलवे ट्रैक पर चल रही रेलगाड़ी, ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा। रनिंग ट्रेन on a straight railway track, on a straight railway track। रनिंग ट्रेन यानी चल रही गाड़ी, यानी दौड़ रही ट्रेन, ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, स्टेट रेलवे ट्रैक पर जो चल रही रेलगाड़ी होगी वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग जो दूसरा टाइप बताने जा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं, जैसे फैन। फैन का ब्लेड कैसा होता है बाबू, गोल गोल घूम रहा है ना। ये अर्थ का जो ये जो क्लॉक का जो हैंड है वो कैसा घूमता है बाबू, अपने सेंटर पे बार बार गोल गोल घूमता है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा। और मान लो कि हम स्ट्रिंग से किसी किसको बॉब को लटकाते हैं और इस तरह से घुमाते हैं, उसका एग्जाम्पल होगा बाबू, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। तो अभी हम करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन, इसको रोटेटरी मोशन भी कहते हैं, मगर आगे चल के हम और उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल 9th बेस पर सर्कुलर मोशन के बारे में ही जानना है। उसके बाद रोटेटरी मोशन भी होता है। अब कहोगे किसमें हम, जब सर्कल पे घूम रहा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो सर आप उसको कह रहे हैं सर्कुलर मोशन, अब उसी ऑब्जेक्ट कोई दूसरे उस ऑब्जेक्ट को आप रोटेटरी क्यों नहीं कह रहे हैं। अब कहने का मतलब हम शॉर्टली बता दे रहे हैं, जब सर्कुलर पाथ पर चल रहा जो ऑब्जेक्ट है, यानी सर्कुलर पाथ पर जो चेंज कर रहा जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट उस सर्कुलर पाथ के बिना पर ज्यादा छोटा नहीं होगा, एकदम पॉइंटेड लाइक नहीं होगा, तो उसको सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ के बिना पर वो ऑब्जेक्ट एकदम पॉइंटेड दिख रहा होगा, तो वो उसको क्या कहा जाएगा, रोटेटरी मोशन में कहा जाएगा। तो सर्कुलर मोशन कहा जाता है किसको, सर्कुलर मोशन उसको कहा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन सर्कुलर पाथ पर चेंज करता रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। When an object change its position on circular path,
ऑन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हो गया। इसमें एग्जांपल लेकर के हम क्या बता सकते हैं? एग्जांपल इसमें होगा द फ्लाइंग फैन, क्या हो गया? द रनिंग फैन, यानी चल रही फैन होगी, फैन का जो ब्लेड होगा, ठीक है, द रनिंग फैन, फैन जो चल रही है वो किसका एग्जाम्पल होगा? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद द मोशन ऑफ मिनट हैंड या आवर हैंड या सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक। क्लॉक का जो क्लॉक के का जो हैंड है, चाहे वो मिनट वाला हैंड है, चाहे वो सेकेंड वाला हैंड है, या मिनट वाला जो हैंड है, उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा? ऐसे हमेशा ऐसे ही नहीं जाता है बाबू, ऐसे ही नहीं घूमता है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। चल रही गाड़ी का जो व्हील होगा, वो व्हील का जो मोशन होता है वो क्या होता है? गोल गोल होता है ना, गोल गोल घूमता है ना व्हील। व्हील जो होता है, गाड़ी का जो व्हील होता है, या बाइक का जो व्हील होता है, या साइकिल का जो व्हील होता है, वो उसका मोशन किसका एग्जाम्पल होगा? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, द मोशन ऑफ व्हील ऑफ व्हीकल्स का जो व्हील होता है, उसका जो मोशन होता है वो किस एग्जाम्पल होता है? सर्कुलर मोशन में होता है। एक चीज और बता रही, उस गाड़ी जब चल रही हो तो उसमें दो मोशन काम कर रहा होता है। पूरी गाड़ी को अगर देखेंगे तो वो सीधा चल रहा है, लीनियर मोशन में हो जाएगा, मगर उसके अंदर जो भाई चक्का चल रहा होता है, वो यानी व्हील जो घूम रहा होता है, वो किसका एग्जाम्पल हो गया? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। और आप कभी इंजन को चलते हुए देखे हैं? इंजन जो होता है उसका पिस्टन जो अप एंड डाउन होता है, तो वो ऐसे से करता है, क्या करता है? बार बार ऐसे से करता है, यदि अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है ना, तो वो पीरियोड क्या होगा? नन पीरियोडिक, यानी पीरियोडिक होगा मगर नन पीरियोडिक होगा, यानी बराबर टाइम में नहीं करता। ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे आगे। तो यानी सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? थर्ड सर्कुलर मोशन हो गया। उसके बाद पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं बाबू? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को बार बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता रहता है, उसको कौन सा मोशन कहा जाता है? पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। आप पूछिएगा कि सर इसका एग्जाम्पल बताइए। घड़ी के मिनट का जो घड़ी का मिनट वाला जो हैंड होता है, चाहे आवर वाला हैंड होता है, चाहे सेकंड वाला जो हैंड होता है, हर अगर मान लिया कि मिनट वाला हैंड के बारे में अभी हम डिस्कस करें, हर एक घंटा में, यानी 12 से शुरू होगा तो 12 पर आएगा तो 1 घंटा पूरा होगा, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी वो नहीं, वो हर 1 घंटा में वो अपने काम को रिपीट कर रहा है, और 1 घंटा फिर रिपीट, फिर 1 घंटा में फिर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जो घड़ी के मिनट का जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। दूसरा चीज, हमारे के चारों ओर और बीच में जो रोटेट कर रही है, तो हर 365 डेज में एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है। कभी ऐसा होता है कि 367 डेज में, कभी ऐसा होता है 364 डेज में, यानी बराबर टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपने मोशन को बार बार क्या करता है? रिपीट करता रहता है। यानी इसका मतलब हमारे अर्थ का मोशन किसका एग्जाम्पल होगा? पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो गया। अब अर्थ है, ये अर्थ अपने एक्सिस पर भी चारों ओर घूमता रहता है, अपने एक्सिस पर भी। जैसे ये अभी ये अर्थ है ना, इसके बीच में जो ये वर्टिकल लाइन होता है, ये इसको कहा जाता है एक्सिस। ये एक्सिस पर भी अपने चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। जैसे ग्लोब देखिएगा आप अपने स्कूल वगैरह में, या अपने आपके घर में भी हो सकता है, या किसी ऑफिस वगैरह में, तो ग्लोब को जो घुमाते हुए क्या होता है? वो अपने एक्सिस पर घूम रहा होता है ना, उसी से हमारा अर्थ भी अपने एक्सिस को बहुत तेज स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड से घूमता रहता है। अगर वो फ्यू सेकंड के लिए रुक जाए बाबू, तो इस पर का जितना भी ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या हो जाएगा? फेंका जाएगा। यानी ये रोटेटरी मोशन जो है वो हम आगे चल लेंगे, इसमें आता है सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? पीरियोडिक मोशन के बारे में। ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है।
when an object repeats its motion in equal interval of time, in equal interval of time, is called periodic motion. वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन कहलाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन, प्लीज म्यूट हो जाइए, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन क्या करता है, रिपीट करता रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या कहा जाएगा? पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा। ठीक है, हम जल्दी से इसका एग्जांपल हम नहीं लिख रहे हैं, एग्जांपल लिखने क्या लिखेंगे? हेलो, जब हम इसके में एग्जांपल में लिखेंगे तो घड़ी का जो मिनट हैंड वाला जो मिनट हैंड है या आवर वाला हैंड है या सेकेंड वाला हैंड है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन को बार बार रिपीट करता जा रहा है। हमारे अर्थ का जो रिवोल्यूशन है, चाहे वो रोटेशन है, वो भी क्या पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। तो वो एग्जांपल में समझ गए। उसके बाद इसी का जस्ट उल्टा होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं, द मोशन ऑफ the revolution of the earth। उसके बाद the rotation of the earth। अर्थ के चारों ओर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और ऑर्बिट में क्या करती है? रिवॉल्व करती है। तो ये एग्जांपल हो गया। तो 3 टाइप का बताया अभी, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में, पीरियोडिक मोशन के बारे में। हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे, नहीं दिए थे प्रीवियस वाले सेशन में, और इस सेशन में दे देंगे कि बहुत सारा मोशन हम आपको लिख कर भेजेंगे, आपको जस्टिफाई करना है कि किस तरह का मोशन है। उसमें 2 कॉलम बना करके हम भेजेंगे, उसमें उसी कॉलम के अकॉर्डिंग आपको भरना है। हमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी उसमें भरना है, और किस तरह का है, पोजीशन चेंज करने के बिना रेक्टिलिनियर है कि सर्कुलर है कि पीरियोडिक है। ठीक है, आज सोच रहे हैं कि डिस्टेंस कम से कम पढ़ा ले, इसीलिए जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई यानी पीरियोडिक मोशन समझ में आएगा। उसके बाद होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट अपना यानी अपने पोजीशन को यानी अपने मोशन को बार बार रिपीट करेगा, मगर कितने टाइम में? अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कभी 5 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया, कभी 10 मिनट में कर लिया, कभी 2 मिनट में भी कर लिया। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो किसका होता है? नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल होता है। जैसे आज के एग्जांपल में बता दें कि रोज दिन हम अपने घर से स्कूल के लिए जाते हैं, सुबह 8 बजे या 8:30 बजे या 7:30 बजे, जो भी हो, जिस टाइम में भी हम लोग जाते हैं। तो सुबह में कभी हम क्या करते हैं, तेज चलते हैं तो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। कभी क्या होता है कि धीरे धीरे चलते हैं तो 10 मिनट में पहुंचते हैं, उससे भी धीरे चलते हैं तो 15 मिनट लगता है। कभी और स्पीड चलते दौड़ के पहुंचते हैं तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? एक एज फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मगर क्योंकि बार बार क्या होता है, वही पोजीशन को चेंज कर, वही पोजीशन को कवर कर रहा है, मगर टाइम अनइक्वल हो रहा है। उस सिचुएशन में हम इसको क्या कर सकते हैं? नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कितना बच्चा करें? हाँ सर एक बार बताइएगा। नॉन, अच्छा ठीक है बताते हैं। नॉन पीरियोडिक मोशन का मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करेगा मगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप जैसे एग्जांपल लीजिए, अब जैसे एग्जांपल हम बताते, गाड़ी का जो व्हील होता है, अगर बहुत स्पीड में रहता है तो 1 सेकंड में बहुत जल्दी से घूम जाता होगा, और जब स्लो रहता है तो 1 सेकंड में यानी 5 सेकंड में वो एक बार पूरा कंप्लीट चक्कर लगा रहा होगा। गाड़ी का व्हील तो वही है, मगर स्पीड रहा है तो वो जल्दी से यानी 1 सेकंड में 1 चक्कर लगा ले रहा है। और जब वो थोड़ा स्लो है तब वो 2 सेकंड में लगा रहा है, उससे भी स्लो है तब 5 सेकंड में 1 चक्कर को लगा रहा है, अगर उससे भी स्लो है तो 10 सेकंड में भी लगा रहा है। तो यानी क्या कर रहा है अब? यानी वो अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, मगर अनइक्वल टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
समझ में आया या नहीं आया? हेलो हेलो, समझ में आया? यस सर। ठीक, ओके। तो नॉन पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं? क्या आप बोलेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करेगा अगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। When an object repeat its motion in unequal interval of time, टाइम में रिपीट करेगा, is called non periodic motion। non periodic motion। अब जैसे एज एग्जाम्पल जब हम क्या करते हैं, फैन का जो रेगुलेटर होता है उसको भाई 1 पे डाल देते तो वो एक बार यानी वो अपने मोशन को धीरे धीरे करता है। वही हम एक जल्दी हर 2 पे कर देते आठ तेज से करने लगता, 3 करते 8 तेज से करने लगता, और जब लग करते तो पूरा तेज होता है कि नहीं होता? तो कहने का मतलब ये हुआ तो हमारा जो स्टेलिंग फैन है वो तो बार बार एक ही पोजीशन बार बार रिपीट करता जाता है जी, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो उसका जो मोशन होगा वो किसका एग्जांपल होगा? नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल होगा। समझ में आया बाबू? द मोशन ऑफ रनिंग फैन। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल में ये हो सकता, ये हो गया। ठीक है, नॉन पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल लेकर हम बता दिए, चाह रहे हैं कि हम ताकि आज डिस्टेंस को बता दें। नॉन पीरियोडिक मोशन समझ में आया? उसके बाद एक ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन किसको कहते हैं बाबू? ऑस्किलेटरी मोशन उसको कहते हैं जो अपने मोशन को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो होता है, ऐसा मोशन जिससे क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता रहता है, यानी आगे पीछे मूवमेंट करता रहता है ऐसे ऐसे, तो उसको किसका एग्जाम्पल कहा जाता है? ऑस्किलेटरी मोशन का एग्जाम्पल कहा जाता है। ठीक है, द बैक एंड फोर्थ, द बैक एंड फोर्थ movement of a body is called oscillatory motion। यानी आगे पीछे मूवमेंट करेगा। ऐसा कोई देखे आप, ऐसा कोई एग्जांपल? कभी झूला को तो देखे होइएगा, झूला में क्या होता है? अप एंड डाउन, यानी बैक एंड फोर्थ, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ होता रहता है, तो वो किसका एग्जांपल होगा? ऑस्किलेटरी मोशन का एग्जांपल होगा। दूसरा, पेंडुलम देखे होइएगा, घड़ी, पेंडुलम वाली जो घड़ी है, जब घड़ी वजूद में आई थी, जब घड़ी के बारे में डिस्कवर हुआ था बाबू, ये घड़ी जो बना है सबसे पहले किसका है? जब तक के पेंडुलम का रिसर्च नहीं हुआ, पेंडुलम के बारे में नहीं जाना गया, तब तक ये घड़ी डिस्कवर नहीं हुआ। आप 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़े होइएगा हिस्ट्री ऑफ टाइम, टाइम के मेजरमेंट के बारे में जो हिस्ट्री हम लोग पढ़े थे उसमें कैसे कहता है, पहले सन टाइम हुआ करता था, फिर हैंड क्लॉक हुआ करता था, उसके बाद पेंडुलम का हुआ, उसके बाद जाकर के ये क्लॉक हमारे पास आया है जो एग्जैक्ट टाइम हमको बताता है। तो ये पेंडुलम का जो मोशन है वो किसका एग्जांपल होगा? ऑस्किलेटरी मोशन का होगा। तो यहाँ एग्जांपल में हम लिखें द मोशन ऑफ स्विंग पेंडुलम। पेंडुलम, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया ऑस्किलेटरी मोशन का। अब लास्ट जो बच गया बाबू वो है कौन सा? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन किसको कहते हैं? आप जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें, कभी कभी आपके घर के वेंटिलेशन से सनलाइट आता है, या आप रात के अंधेरे में आप टॉर्च को जलाते हैं, क्या देखते हैं?
आप देखते होइएगा कि जब हम टॉर्च को अंधेरे लाइट में जलाते हैं, यानी रात के अंधेरे में टॉर्च को जलाते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, हिलता यानी क्या मूवमेंट कर रहा है ना, करता हुआ मालूम होता है कि नहीं हो रहा है। कभी वेंटिलेटर में दिन के समय उसकी रोशनी जो है हमारे घर के अंदर आती है, तो उसके पास में देखते हैं कि हमारे एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो उसका जो मूवमेंट होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, रैंडम मोशन का एग्जाम्पल होगा। एक चीज और सबसे बड़ी बात बता दे कि आपको केमिस्ट्री क्लास में आपके सर बताए होंगे कि दुनिया का जितना भी ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल, जितना भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। वो है तो उसमें मेनली 36 पार्टिकल, मगर 3 पार्टिकल का नाम आप लोग जानते रहिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हो सकता है कि ये 9th क्लास में आपको इसके बारे में डीपली स्टडी करना होगा। तो ये जो हमारा जो मैटर है, ये जो हमारा सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये पार्टिकल क्या होता है मालूम है, वाइब्रेट करता था अपने आप में, मगर दिखता नहीं। आपको हम बताइए, ये हमारा जो देख रहे हैं, हमारा जो ये जो हाथ दिख रहा है, ये क्या है, छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। ये सेल जो है क्या, लाइव है, जिंदा है। हर सेल, अगर हम जिंदा, इसका मतलब मेरा हर सेल जिंदा है। और रोज दिन मिलियंस ऑफ सेल डेड होता है, ठीक है। तो ये सेल जो है जिंदा है। ये सेल क्या, जब जिंदा है तो मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा, मगर वो सेल इतना छोटा है कि इसके मूवमेंट को हम हाथ में नहीं देख पाते। अगर यही सेल को अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में ले जाकर के, तो देखोगे क्या, एक भाई जैसे कीड़ा वगैरह ऐसे हिलता डुलता नहीं रहता पानी में या कोई भी गंदगी जगह पे, उस तरह का दिखने लगेगा जब अपने हाथ को आप देखिएगा, तब मूवमेंट होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी सब्सटेंस है उसके अंदर जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है। तो उसका जो मोशन होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, रैंडम मोशन का एग्जाम्पल होगा। एक चीज और, हाँ एक और चीज बताते हैं, मधुमक्खी को देखें उड़ते हुए, ये तो समझ में आ गया, मधुमक्खी या ये को इंसेक्ट वगैरह को उड़ते हुए देखे होइएगा, उसको मालूम है कि अभी ये उड़ रहा है, इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि पीछे लौट जाएगा, इसके बारे में मालूम है ना, मालूम है। तो ये मधुमक्खी या इंसेक्ट जो भी है उसका जो मोशन होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, रैंडम मोशन का एग्जाम्पल होगा। दोज मोशन, ऐसा भी कह सकते हैं शॉर्टली, द zigzag मोशन, द zigzag मोशन in which the direction of motion is unknown, in which the direction of motion is unknown is called random motion.